तो आयरन मैन से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, जिससे टोनी ने अल्ट्रॉन बस्टर क्यों नहीं बना, आयरन मैन सेंटर को बीट कर सकता है या नहीं, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में देखने मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा ही क्यों ना इन क्वेश्चंस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या टोनी का हल्क बस्टर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला आयरन मैन 1 में दिखाए गए आयरन मॉन्गर को बीट कर सकता है या नहीं? अब इसका आंसर जानने के लिए हमें इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपैरिजन होगा इनके सूट के बिल्ड क्वालिटी को लेकर, उसके बाद इनके वेपन्स, और आखिर में हम बात करेंगे इनके कैरेक्टर डिफीट्स की। तो अगर बात करें आर्मर के बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने हल्क बस्टर को गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बनाया था। यह आर्मर इतना पावरफुल था कि इसे चलाने के लिए अप्रोक्स 11 आर्क रिएक्टर की ज़रूरत पड़ती थी। हल्क बस्टर ने आराम से हल्क के पंचेस को खा लिए थे, और इस आर्मर का कोई बॉडी पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो वेरोनिका नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस स्पेसिफिक पार्ट को रिप्लेस कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ ओबेडाय स्टेन ने कुछ साइंटिस्ट की हेल्प लेकर अपना आयरन मॉन्गर सूट बनाया था। यह आर्मर भी आर्क रिएक्टर पर काम करता था, लेकिन इसे ओमनियम से बनाया था। ओमनियम एक ऐसा स्टील है जिसे स्टार्क इंडस्ट्री के सेक्टर 16 में बनाया जाता था। यह आर्मर काफ़ी ज़्यादा भारी था, और इसीलिए इसे चलाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किया गया था। इस आर्मर के हाइड्रोलिक पंप्स आर्मर के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। यह आर्मर काफ़ी पावरफुल था, लेकिन इसमें मार्क 2 की तरह फ्रीजिंग प्रॉब्लम थी, और आयरन मॉन्गर के जो वायर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज थे। अब अगर बात करें वेपन्स की, तो आयरन मॉन्गर के पास वेपन के नाम पर 6 सेक्शन वाली बैरल गन है, जो एक साथ 200 प्लस बुलेट्स को फायर कर सकती है। बाद में एक लेज़र टारगेटेड मिसाइल है, और कुछ एस क्लास मिसाइल्स थे, जबकि हल्क बस्टर में रिपल्सर थे जो टेक्निकली आर्क रिएक्टर थे। मतलब जितनी पावर से आयरन मॉन्गर काम करना शुरू करता है, उससे ज़्यादा पावर हल्क बस्टर के सिर्फ एक पार्ट को चलाने के लिए लग जाती है। हल्क बस्टर के बॉडी पार्ट डैमेज होने पर रिप्लेस हो सकते हैं, और हल्क बस्टर में हाइड्रोलिक माइक्रो रिपीटिंग पंचेस है, मिसाइल्स है, और वेरोनिका नाम का एक बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब अगर बात करें कैरेक्टर डिफीट्स की, तो आयरन मॉन्गर ने शील्ड के कुछ लोगों को नॉकआउट कर दिया था, और आयरन मैन के मार्क 3 को भी बीट कर देता अगर पेपर पॉट्स टोनी की मदद ना करती तो। लेकिन क्योंकि आयरन मैन फाइनल बैटल में जीत जाता है, इसलिए आयरन मॉन्गर के कैरेक्टर डिफीट्स में सिर्फ शील्ड के कुछ मेंबर्स है। दूसरी तरफ हल्क बस्टर ने ग्रीन मॉन्स्टर हल्क को बीट किया है। अब हल्क इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसे बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हल्क बस्टर पहला ऐसा आर्मर था जिसने हल्क को 1v1 बैटल में हराया हो। और अगर हम शील्ड के लोगों को कंपेयर करें हल्क से, तो हल्क एनी डे ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए ओवरऑल हम देखिए तो हल्क बस्टर के पास ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, ज़्यादा बेटर और पावरफुल वेपन्स है, और उसने हल्क जैसे मॉन्स्टर को हराया है। इसलिए हल्क बस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आयरन मॉन्गर को बीट करने के लिए। इसलिए आयरन मॉन्गर और हल्क बस्टर में हल्क बस्टर एक ज़्यादा पावरफुल और बेटर आर्मर है। सेकंड क्वेश्चन, कौन ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, आयरन मैन या म्यूनिर और स्टॉर्मब्रेकर? तो आयरन मैन का जो मार्क 3 था वो 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता था, और टोनी का अब तक का जो बेस्ट आर्मर है जिसे मार्क 85 कहा जाता है, वो मार्क 10 मतलब 12,348 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है सिर्फ 1 घंटे में। अब हो सकता है कि मार्क 85 इससे भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता हो, लेकिन हम ओवरऑल मान के चलते हैं कि आयरन मैन 13,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है सिर्फ 1 घंटे में। लेकिन अब थॉर की स्पीड डिपेंड करती है उसके हैमर पर। जितनी ताकत से थॉर अपने म्यूनिर को ड्रैग करेगा, उतना ही फास्ट वो ट्रैवल कर पाएगा। थॉर रैग्नारोक में जब डीमन ड्रैगन थॉर के पीछे लगा हुआ था, तब थॉर स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा था। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इस सीन में थॉर के हैमर के पास एक हवा का कोन बन रहा है। ये कोन तब बनता है जब कोई स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करे। थॉर ने कई बार अपनी ट्रैवलिंग स्पीड शो की है, लेकिन थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमें म्यूनिर की एक्चुअल स्पीड देखने मिली। थॉर और मेलिकेथ जब फाइट कर रहे थे, तब थॉर मेलिकेथ पर अपना म्यूनिर फेंक के मारता है, लेकिन तब म्यूनिर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वो न्यूयॉर्क के ब्रिज से अर्थ से बाहर चला जाता है अप्रोक्स 3 से 4 सेकंड में। और जब थॉर अपने म्यूनिर को वापस बुलाता है, तब भी थॉर के बिल्डिंग पर से नीचे गिरने से पहले म्यूनिर स्पेस में से सिर्फ 3 सेकंड में थॉर के पास आ जाता है। और अगर म्यूनिर अकेले इतना फास्ट ट्रैवल कर सकता है, तो अगर थॉर का भी सेम लेवल की पावर से उसे ड्रैग करे, तो थॉर भी 3 से 4 सेकंड में अर्थ से स्पेस तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है। लेकिन ये काम आयरन मैन बिल्कुल नहीं कर सकता। आखिर में थॉर एक गॉडली वेपन से ट्रैवल करता है, और उसके एसगार्डियन फिजियोलॉजी की वजह से वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट ट्रैवल कर सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ एमसीयू में टोनी का कोई भी आर्मर 3 सेकंड में ग्राउंड से लेकर अर्थ के बाहर नहीं जा सकता। इसलिए अगर थॉर के पास अपना म्यूनर हो, तो वो आयरन मैन से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। इनडायरेक्टली म्यूनर ज़्यादा फास्ट है आयरन मैन के सूट के कंपैरिजन में।
लेकिन अगर बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की तो यहाँ पर आयरन मैन का कोई कंपटीशन ही नहीं है। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर गैलेक्सीज में ट्रैवल कर सकता है, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स में। आखिरकार स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रोस्ट समन कर सकता है, एक इंटरडायमेंशनल ब्रिज जिसकी मदद से एसगार्डियन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर बात करें कंक्लूजन की तो म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर एक्चुअली ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आयरन मैन। थर्ड क्वेश्चन, आयरन मैन का एक ऐसा सूट बताओ जो सेंट्री को एक पंच में नॉकआउट कर दे। तो सबसे पहले तो सेंट्री को नॉर्मल सुपर हीरो नहीं है। सेंट्री मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। वो वर्चुअली इमोर्टल है, सेंट्री लाइट स्पीड से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है और सेंट्री गॉड्स को काफ़ी बहरे में से मार सकता है। और इतने पावरफुल कैरेक्टर को एक पंच में नॉकआउट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। अगर बात करें सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो टोनी के पास ऐसा कोई भी आर्मर नहीं है जो सेंट्री को एक पंच में नॉकआउट कर दे। ये बात अलग है कि अगर मार्क 85 में इन्फिनिटी स्टोन्स हो तो टोनी रियलिटी स्टोन का यूज़ करके सेंट्री को एक पंच में नॉकआउट कर सकता है। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स टोनी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए एमसीयू में ऐसा कोई आर्मर नहीं है जो सेंट्री को बीट कर दे। और अगर बात करें कॉमिक्स की तो एक बार टोनी ने सेंट्री बस्टर बनाया था, लेकिन सेंट्री ने उस आर्मर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। लेकिन मे बी गॉड किलर आर्मर और गॉड बस्टर आर्मर सेंट्री को नॉकआउट कर सकते हैं। गॉड किलर आर्मर का तो पता नहीं क्योंकि हमें वो एक्शन में देखने नहीं मिला, लेकिन गॉड बस्टर आर्मर की पावर लेवल एक अलग ही लेवल पर है। यह आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि टोनी ने इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था। लास्ट ईयर के कॉमिक में टोनी ने एक वर्चुअल रियलिटी बना दी थी जहाँ पर मदरबोर्ड को हराने के लिए टोनी अपने इमेजिनेशन से एक अल्टीमेट वेपन बनाता है। इस आर्मर को बनाने में टोनी ने अपनी सारी इमेजिनेशन पावर यूज़ कर दी थी और आखिर में यह आर्मर इतना पावरफुल बन गया कि इस आर्मर को रियल वर्ल्ड में यूज़ करना और यूज़ करके कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता। और मे भी हो सकता है कि गॉड बस्टर सेंट्री को एक पंच में नॉकआउट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, लेकिन फिर भी ये मेरा एक ओपिनियन है। हो सकता है कि सेंट्री गॉड बस्टर को कुछ सेकंड्स के अंदर स्क्रैप करके रख दे। ओवरऑल ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आयरन मैन कौन से आर्मर को लेकर सेंट्री को एक पंच में नॉकआउट कर दे। तो बस आज के लिए इतना ही। आयरन मैन से रिलेटेड मेरे पास और भी क्वेश्चंस है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि मार्वल यूनिवर्स में कोई ऐसा आर्मर है जो सेंट्री को एक पंच में नॉकआउट कर सकता है या नहीं। और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।